फिर उसने कहा, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे एक बात बताओ कि ये पाताल लोक में रहते कौन है? ये लोक मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से लोग बताए थे, याद है? पाताल लोक, रसातल, महातल, तलातल, सूतल, अतल, वितल, भूलोक, आकाशलोक, स्वर्गलोक, मैलोक, जललोक, तपलोक, ब्रह्मलोक बताए थे। दो तीन बार बताए थे। आपके एक दो तीन याद नहीं है? इतनी देर में याद होना चाहिए। इतने सारे दो चार तो याद होते कम से कम। तो इनमें निवास कौन करता है? तो मैं बताता हूँ इनमें निवास कौन करता है। सूतल लोक में जब वामन अवतार का आएगा जिक्र, तब मैं बताऊंगा कि राजा बलि को वामन भगवान ने रहने का स्थान दिया था सूतल लोक में, ठीक है। और तलातल में रहते हैं दानवों का राजा मैं, वो रहता है। उसने 3 पुरी शंकर भगवान ने उससे छीन ली थी, उसके बदले में शंकर भगवान जी उसके रक्षक के रूप में रहते हैं। तो मैं नाम का दानव रहता है हमारे तलातल में, जो हमारी पिंडलियां हैं कृष्ण भगवान जी की। और कृष्ण भगवान जी का जो टखना है, जिसे कट्टा बोलते हैं, वो है महातल। उस महातल में रहते हैं सर्प। सर्प कौन से? तक्षक, जिसने परीक्षित को डसा था। सुसैन, कालिया नाग, जिससे कृष्ण जी ने भगाया था जिसको। ये सब रहते हैं महातल में। अब पंजे जहां मैंने बताए थे कल आपको, वो है रसातल। रसातल में रहते हैं दानव और राक्षस लोग। और पाताल में स्वर्गवासी जितने होते हैं पाताल में रहते हैं, जो अच्छे संस्कार वाले लोग भी होते रहते हैं। और उसके नीचे एक अनंत नाम की नृत्य कला है, अनंत नाम भगवान का है। और उसमें 1000 सिंह वाला एक रहता है, मुंह वाला अनंत नाम। और उसके एक किसी के मस्तिष्क पे सरसों के बराबर पूरा ब्रह्मांड यानी धरती लोग उसके एक उस पर रहता है, एक मस्तिष्क पे सरसों के रूप में। ये मैंने आपको बताने का। पाप का भोगते कैसे हैं, तो ये बताया सुखदेव जी ने कि 28 तरह के नरक हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से ही हमें नरक में वो कष्ट भोगने पड़ते हैं। भोग कौन रहा है? हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो मैं एक दो के बारे में बताता हूं कि यदि कोई किसी की स्त्री का हरण करता है, किसी बच्चे का हरण करता है, किसी की संतान का अपहरण करता है, चोरी करता है, वो जाता है तामिश्र नाम के नरक में। और उसके पाप के अनुसार उसको दंड दिया जाता है। और जो लोग अपने भोजन में नॉनवेज खाते हैं, तो जो नॉनवेज खाते हैं पशु पक्षी का शिकार करके, वो एक कुंभीपाक नाम का नरक है। उसमें उनको उसी तरह कढ़ाव में डाल के उनको उबाला जाता है जिस तरह उन्होंने पक्षियों को उबाल के खाया है। तो इस तरह करके इन्होंने उसके बारे में बताने का प्रयास किया। तो 28 नरक तो बहुत है। तो मैं इसको अब परीक्षित जी घबरा गए, कहने लगे जाने अनजाने में तो मैंने भी पाप किए हुए, शिकार भी बहुत किए हैं, तो ये तो पाप मुझे भी लग रहा होगा। उन्होंने कहा सुनो। फिर उन्होंने एक कथा अजामिल की सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत बड़ा वेदों का ज्ञाता था, बहुत साथी से रहता था, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसने किसी वेश्या को देख लिया, और वेश्या के प्रति उसके मन में एक भोग विलास का प्रेम पैदा हो गया। और इतना हो गया कि उस वेश्या को अपने घर ले आए और अपनी फैमिली से अलग उस वेश्या के साथ एक घर बसा दिया। अब यदि अपनी स्त्री होती है तो अपने पति को
सुधारने के लिए पूरी कोशिश करती है यदि वो गलत रास्ते में जाता है। लेकिन जो पहले से ही वेश्या है वो उसको क्या सुधारेगी? तो वो चोरी करता था और अब घर का पालन पोषण करता था। वेश्या भी जानती थी चोरी करना है। कुछ लोग पहले क्या होता था, तो उन्होंने कुछ बच्चों से पूछा, जो उद्दंड बच्चे थे रास्ते में मिल गए, कि भाई हम रात को यहाँ पर रुकना चाहते हैं 2 दिन के लिए, तो हम किसके घर जाएं? तो उन्होंने सोचा अच्छा मौका है, इसे अजामिल का घर बता दो, चोर है पिटाई करेगा, देखेंगे कैसे पीटेगा इनको। उनकी सोच ये थी। उद्दंड बच्चे मैंने इसलिए यूज करा शब्द का। वो चले गए, तो अजामिल ने अपने घर के बाहर एक बगीचा बनाया हुआ था और वहां जाकर रुक गए। उनको देखकर जो वेश्या थी उसके मन में बदलाव आ गई। वो उनकी सेवा में लग गई, और सेवा में लग गई। उसके पहले से ही काफी बच्चे थे और उसके वो गर्भ से भी थी। और इसी समय में उसके वो जाने लगे, तो उन्होंने कहा, वैश्या ने कहा कि आप जाते जाते मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कर दो। तो तभी उन सन्यासियों ने, जो साधु थे, उन्होंने उसके बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण का मतलब जब भी वो आवाज लगाए, सबसे छोटा बेटा था और सबसे छोटे बेटे से ज्यादा प्यार होता है, तो हमेशा कहता रहे नारायण नारायण नारायण। जब बोले मुझसे तो नारायण निकलता था। और पहले इतने सब लोग थे, ज्यादातर अपने बच्चे अपने बेटों को बुलाने के द्वारा ही हमें भगवान का नाम हमारे मुंह से निकलता है। तो एक दिन अजामिल का समय आया और ऊपर से यमराज के पार्षद आए। तो इसने उस पार्षद को देख के डर गया कि मौत से हर आदमी डरता है और ऐसा पापी तो ज्यादा डरेगा। तो तभी उसने यमराज के दूतों के डर की वजह से अपने बेटे को बुलाया कि इनसे मुझे बचा दो। तो उसने आवाज लगाई नारायण नारायण नारायण। अब नारायण तो आया नहीं जिसे आना चाहिए, लेकिन नारायण के पास आ गए कि मरते समय इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए यमराज के दूतों को हम जाने नहीं देंगे। उन्होंने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। यमराज के दूत यमराज के पास गए, उन्होंने कहा कि हमको नारायण के दूत मिले, उन्होंने हमें मारपीट के भगा दिया, तो हम क्या करें? तो यमराज जी बोले जहां पे नारायण के दूत आ जाए उधर जाना भी मत, सब कुछ देख लेंगे। अब तो नारायण पार्षद भेजे, वो उसके बाद 30 साल तक और जीवित रहा अजामिल, और 30 साल उसने भगवान के नाम की दिन रात भक्ति की। और जो वेश्या थी उसका भी पूरा का पूरा उद्धार हो गया। ये मैंने बताया भगवान के नाम की शक्ति क्या है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि भगवान का नाम कब निकलेगा मरते समय आपके मुंह से? जब आपको भगवान के नाम लेने की रोजाना आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी तो मरते समय भी हमारे नाम के साथ भगवान का नाम ही निकलेगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल श्री पांडव लाल की, बोल श्री चंद्रमन लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये विटासुर कौन है, इनके बारे में बताता हूं आपको। एक बार इंद्र देव अपनी सभा में बैठे हुए थे, और सभा में बैठते हुए वहां पर इनके गुरु थे बृहस्पति। बृहस्पति गुरु आए, तो इंद्रदेव ने बृहस्पति को देखकर, क्योंकि उनके गुरु थे, अपने स्थान से उन्होंने खड़े होकर उनको आदर सत्कार नहीं किया। और पहले ये होता था कि यदि गुरुदेव आए में हैं तो उनका आदर सत्कार सबसे पहले है, क्योंकि यदि गुरुदेव ने यह सलाह सही समय पर सही नहीं दी तो उनकी कुर्सी जाने का चांस रहता था।
अब इन्होंने सायतन गुरुदेव ने कहा कि इन्होंने मुझे अपमानित किया है, तो उस अपमान के बदले में गुरुदेव ने उस सभा को सजाएंगे। और जैसे इंद्र को पता लगा कि आज गुरुदेव मेरी वजह से अपमानित हो गए हैं, तो अब पता नहीं क्या होगा। उस समय में इंद्रदेव अपनी पत्नी के साथ कुछ मतलब मनोरंजन टाइप हंस रहे थे, बैठे हुए थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्होंने अपना एहसास किया कि मेरे साथ तो बड़ी गलती हुई है। तो तब वो इतना दौड़ के जाते, इतने गुरुदेव जा चुके थे। उधर राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को पता लग गया कि उनके गुरु की छाया तो जा चुकी है, और जब गुरु ही नहीं रहेगा तो उनको तो युद्ध में हराना बहुत आसान है, कि गुरु समय समय पर युद्ध जीतने की शिक्षा देते रहते हैं। और राजा बलि ने युद्ध कर दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंद्र को सिंहासन छोड़, अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। अब ये तो भाग गए इंद्र। अब आगे क्या होता है, इंद्र गए विष्णु भगवान जी के पास। विष्णु भगवान जी से कहा कि मुझे तो बता दिया, सिंहासन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने गुरु की अवहेलना क्यों की, तो मेरे से गलती हो गई, मैं उनसे क्षमा मांगने गया था, लेकिन उन लोगों पहले से चले गए। अब विष्णु भगवान जी ने कहा, क्योंकि राक्षसों के जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी, और देवताओं के इष्ट है विष्णु भगवान, और राक्षसों के इष्ट है शंकर भगवान। अब ये विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हें एक ब्राह्मण है, ऋषि ब्राह्मण है, उनका नाम है त्वष्टा, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। इंद्र देवता, इंद्र देवताओं के राजा हैं, वो वहां पर गए और त्वष्टा जी से कहा कि आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि राजा बलि ने हमसे सब कुछ छीन लिया। तब उसने कहा वो आपको ये युक्ति बताएगा कि किस तरह हम इन राक्षसों से जीत सकते हैं। तो विश्वरूप ने उन्हें युक्ति बताई कि उत्तर दिशा में अब नारायण जप करो, ओम नमः नारायण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करो। और जैसे ही जाप करना शुरू किया, उन्होंने राजा बलि को वहां से हराकर अपने राक्षसों के दूत में भेज दिया, अपना स्वर्ग खाली करा दिया। अब इसको क्या हुआ, इंद्र को, वो जब विष्णु मंत्रों का जाप करते थे तो तेज आवाज में तो इंद्रदेव के लिए जाप करते थे, और मंदी आवाज में अपनी माता को आहुति देते थे। उनकी माता थी राक्षसी, त्वष्टा तो ब्राह्मण थे, उनकी माता थी राक्षसी। तो इंद्र समझ गए कि आधे मंत्रों का जाप तो ये कर रहा है हमारे लिए, अपने पिता के लिए, और इसलिए हम युद्ध भी जीत गए। लेकिन आधा जाप तो ये राक्षसी मतलब माता है, उसके लिए कर रहा है, अपनी माता के लिए। तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने का रिजल्ट ये हुआ कि इंद्र ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो इसको एक भ्रम अपराध लगा इंद्र को, और इंद्र में से चले। फिर ये दौड़कर विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे कि हमें इससे बचाओ, मेरे से ये हो गया। विष्णु भगवान जी ने कहा कि आप दधी जी से, उनकी हड्डियों से जो उनका शरीर लीन छीन हो गया है वो लो, और उससे विश्वकर्मा से एक वज्र बनवाओ, वो वज्र तुम्हारी। तो राजा चित्रकेतु बोले कि मुझे सब चीज ठीक है, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ ब्राह्मण भी ठीक है, गौ माता की भी पूजा होती है, कि मेरे यहाँ कोई
बच्चा गिरा। तो ऋषि अंगिरा बोले कि मैं देखता हूं कि तुम कई जन्म भी लोगे तब भी तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। वो उनके पैरों में लेट गया कि आप किसी तरह से मेरे बच्चा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुख आएगा तो उसके साथ साथ दुख भी आएगा। तो राजा चित्रकूट बोले सुख आने दो, दुख में देख लूंगा, आने दो सुख। ठीक है, उन्होंने फल ले दिया कि जाओ अपनी पत्नी को, रानी को दे दो। उन्होंने फल ले जाके दे दिया। समय के अनुसार उसके बेटा हुआ, और बेटा हुआ 5 साल हो गए उसको। 5 साल तक खुशियां ही खुशियां, पूरे राज में खुशियां ही खुशियां। 5 साल बाद जो रानियां थी, रानी बहुत थी कि बच्चा नहीं होता था इसलिए वो शादी कर लेते थे राजा। उन्होंने रानियों ने देखा कि जब से बेटा पैदा हुआ है राजा केवल उसी रानी से ज्यादा प्यार करता है जिससे बच्चा पैदा हुआ है। तो उन्होंने रात को दूध में, उसके दूध में जहर डाल दिया और वो बच्चा मर गया। मरने के बाद फिर वहां पे शोक हो गया, दुख हो गया। ऋषि अंगिरा और देवर्षि नारद फिर आते हैं 5 साल बाद। वो उससे कहते हैं राजन अब किसलिए उदासीन हो? उसने कहा मैं इसलिए उदासीन हूं कि तुमने बच्चा भी दिया और ले लिया। उन्होंने कहा देखो राजन, हमने आपसे कहा था कि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। तो मैंने तुम्हारे 100 जन्मों के सब पुण्य इकट्ठे करे और उन पुण्य के आधार पर इस बच्चे को जन्म दिलवाया जिससे आपको सुख मिल जाए। और ये भी कहा था कि जब कभी सुख मिलता है तो इसके साथ दुख भी आता है। तो आपने ये कहा था कि दुख में मैं देख लूंगा, मेरे पास सुख आना चाहिए। तभी राजा चित्रकूट बोले ठीक है, मेरी सब समझ आता है, लेकिन एक बार इसे जिला दो, जिंदा कर दो, मैं इससे बात करना चाहता हूं। देवर्षि नारद बोले ठीक है, जिंदा कर देते हैं, परमानेंट नहीं, उनको बस मेरी बात करा। तभी उसको जिंदा कर दिया। तो राजा चित्रकूट उसको अपने गले से लगाने लगे। तो बेटा बोला नहीं, आप मेरे पिताजी बनेंगे। ना जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिताजी बना हूं, तुम मेरे पिताजी बने हो, मैं आपका कुछ नहीं लगता। ये तो सब 5 साल के लिए आया था आपके पास। अब क्यों आया था कि एक बार आप राजा ही थे और मैं यहाँ आपके द्वार पर भिक्षा मांगने आया था। आपने मुझे सीधा दिया, जिस सीधे में होता है आपका चावल, आटा, नमक, सब्जी, उपले, पहले उपले दिया। तो ये देखे 5 दिन मैंने खाना खाया और उन उपलों में कुछ चींटियां थी, और चींटियां भी जल गई। चींटियां किसकी वजह से जली? मेरी वजह से। उपलों में थी, मैंने देखा नहीं, चींटियों को मर गई। अब 5 दिन की जगह जो तुम्हारा मैंने सीधा खाया उसकी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ 5 साल के लिए आया हूँ। और जो चींटियां जली वो चींटियां तुम्हारी सब रानियां आई। इन्होंने मुझसे, क्योंकि मेरे द्वारा जली वो, उन्होंने मेरे को जहर दे दिया और इसलिए मेरा। तो यहाँ पर जितने सब लोग बैठे हुए हैं सब पिछले जन्मों से सब लिंक हैं। कि इतने देवों में देव महादेव पार्वती जी के साथ छोटे से ऋषि की कथा सुन रहे हैं। तो माता पार्वती से बोलेगी कि इसको घमंड हो गया। तभी माता पार्वती ने उसे शाप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस के रूप में जन्म लो। तो वो भी शाप दे सकते थे चित्रकेतु, उन्होंने शाप नहीं दिया। तो वही चित्रकेतु जो राजा थे अगली बार जन्म लिया उन्होंने वृत्तासुर के रूप में। तो मैंने वृत्तासुर से लिंक करके क्यों उसका जन्म हुआ, क्यों नारायण का नाम ले रहे थे करते समय ये बताने का प्रयास किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री भागवत लाल की। श्री राधे श्याम आज किसी छोटा तेरे तो तेरे बात
मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। जो भी व्यक्ति उसका उत्तर देगा सही, व्यास जी बताएंगे कि सही उत्तर किसका है, उसको इनाम व्यास जी देंगे। भागवत कथा के कितने अध्याय हैं? 18। कौन बोला? आप बताइए। हैं? 18 बता रहे हैं, सही है? अध्याय 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 335। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। ठीक है, ये इनाम मिल रहा है। अगला प्रश्न है, विष्णु जी के कुल कितने अवतार हैं? आप बताइए। कौन बताएगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आंसर सुनिए। नहीं, अब नहीं। कर्म इंद्रियां कितनी हैं? नाम बताएं। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? काम करने वाली कर्म इंद्रियां बताइए। तो उससे तो मेरी दुश्मनी है और उसी का नाम मेरे सामने जपा जा रहा है, तो मेरे लिए अपशगुन हो गया और मैं आज से नहीं, कल से जाऊंगा ब्रह्मा जी की पूजा तपस्या के लिए। तो माता कयादि बोली, क्या कहा दोबारा बताना? उनको नारायण का जाप हो रहा था, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। उसने कहा मेरी सुनी थी मैंने। इस तरह माता कयादि ने उससे 108 बार कहलाया उसके मुंह से, जो नारायण के नाम से ही गिरना करता था। और उसी रात उनका परीक्षित के लिए जन्म स्थिति बन गई उसी रात। और वो अगले दिन ब्रह्मा जी की पूजा में चला गया। जब इंद्र को पता लगा कि वो ब्रह्मा जी की पूजा में चला गया, हिरण्यकश्यप, हिरण्याकशिपु भी बोलते हैं इसको, हिरण्यकश्यप भी बोलते हैं, तो इंद्र ने माता कयादि को चुराने की कोशिश की और वो चुराकर ले जा रहा था अपने महल में। तभी देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने कहा कि इंद्र, ये तो कार्य बहुत गलत कर रहा है। क्यों? इसके पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। वो डर गया कि श्री हरि तो उनकी इष्ट है, तो उसको उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया और देवर्षि नारद उसे अपने आश्रम में ले गए। और देवर्षि नारद के आश्रम में ही उसका लालन पोषण हुआ और उसका जन्म होने के बाद उसका नाम प्रहलाद रखा गया, जो भी वो भी नामकरण भी देवर्षि नारद ने किया। अब वो आते हैं हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी खुश हो गए तो उन्होंने उससे मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने मनन किया और मनन करने में कितना उसने अपना दिमाग लगाया कि हमारा आप नहीं लगा सकते। अमृत के इक्विवेलेंट जो हो सकता था वो उसने किया। न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न आदमी से मरूं, न महिला से मरूं, न अस से मरूं, न सस से मरूं, न दिन में न रात को। उसके मन में जो भी शंकाएं थी
उसने सभी शंकाएं उसमें यूज की और ब्रह्मा जी ने बाद में कह दिया तथास्तु, यानी कि सब मिल गया तो परमात्मा। घर आ गया, घर आकर उसने बड़ा खुश कि अब तो जहां जहां विष्णु भगवान जी की विग्रह लगे हुए थे, मूर्ति लगी हुई थी, वो सब मंदिरों में से हटवा दी और अपनी लगवा दी। क्यों? मेरे से ज्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं अब। लेकिन जब उसने देखा मेरा बेटा श्रीमन नारायण श्री नारायण करता है, मैं दुनिया को क्या कहूँ, तो मेरे घर में ही नारायण नारायण हो रहा है। तो उसने अपने बेटे को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा कि जाओ वहां से तुम विद्या लो, और उन्होंने स्पेशली कहा कि इसके मुंह पर नारायण का नाम नहीं आना चाहिए। वो चला गया। अब शुक्राचार्य कहीं गए हुए थे, उनके बेटे का 60 था, तो 60 रोज थे, वो रोजाना समझाए, उनकी समझे कुछ ना है, बल्कि उन्होंने पहला ने नारायण नारायण नाम का जाप उनसे भी कराना शुरू कर दिया जो और राक्षसों के बच्चे पढ़ते थे वहां पे। अब इसको पता लगा, इन्होंने सच को बुलाया, तुम क्या पढ़ाते हो? हिरण्यकश्यप ने उसने कहा जी हम तो सही पढ़ाते हैं, लेकिन ये तो उल्टा ही पढ़ता है, हमें भी उल्टा पढ़ाता है। फिर उन्होंने मंत्रियों से कहा कि मैं इस लड़के को अपने घर में देखना नहीं चाहता, कि दुनिया भर में मेरी पूजा होती है और मेरे घर में श्री हरि करता है। तो मंत्रियों से कहा कि जाओ इसे किसी ऐसी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरा दो जिसका अंत हो जाए। इसको ऊपर से गिराया गया तो भी बच गए, ये हरि नाम जपते रहते थे। सर्पों के बीच में फेंका गया, तभी सर्पों से कुछ नहीं हुआ। हाथी के पैर के नीचे दबाया गया, तब भी इनका कुछ नहीं हुआ। तो इनकी बहन थी प्रहलाद जी की, उसका नाम था सीता। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि यदि एक स्वल था उसके पास में, यदि तुम इसको पहने हुए होगी, ओढ़े हुए होगी, तो तुम्हारी अग्नि कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उसने शर्त लगाई थी कि इसे पहनने के बाद तुम इसका यूज तब करोगे जो जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए, ना कि किसी द्वेष के लिए। तभी जो होलिका थी, सिंह का नाम था उसका बेटा राहु था, जिसका मोहिनी ने, विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का अवतार लिया था, तब उसका सिर काटा था। ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का केतु कहलाया गया। तो सिंह का जो होलिका के नाम से जानी जाती है, उसने कहा भैया, वो किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप की, कि मैं उसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी और वो मैं तो बच जाऊंगी कि मेरे पास ऐसा शोर है कि जो मेरी अग्नि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये जल के राख हो जाएगा। ठीक है। अब हुआ उसको उल्टा, क्योंकि वरदान तो ये था ना कि जन कल्याण लोक कल्याण के लिए यूज करनी है, वो द्वेष के लिए यूज कर रही थी। उसमें होलिका ही जल के मर गई और ये हंसी बच के चली। और क्या हुआ, इसलिए प्रहलाद जी ने जब ये नहीं माना तो इन्होंने पूछा हिरण्यकश्यप ने, चलो बेटा ये बता कि ये रहते कहाँ हैं तेरे हरि जो हैं? कह रहा है मंडल में है, देखने वाली आंखें चाहिए। अरे कुछ लोग ये कहते थे कि भाई भगवान कहाँ है, हमें दिखाओ। इसका मतलब क्या हवा है नहीं? हवा है नहीं क्या? तो भगवान जैसे हवा को महसूस करते हैं, भगवान को महसूस करते हैं। एक फूल है, उसमें खुशबू आती है, वो सबको लगती नहीं है खुशबू है, तो क्या दिखती है किसी को? और जो थोड़ा इसमें विश्वास नहीं रखते धर्म में, इन सब चीज, वो कहते दिखाओ कहते तो मैं भगवान को। तो सबसे कटु सब उनसे ये बोला जाता है कि मुझे ये बताओ कि जिसको तुम पूरी जिंदगी पिताजी पिताजी कहते हो, क्या तुमने उसको देखा? तुम्हारी माँ ने कह दिया ये तुम्हारे पिताजी है, तुम पूरी जिंदगी पिताजी पिताजी करते हो। तो उस भगवान को जब हम कहते हैं तो भगवान को क्यों मानते हैं? तो ये सब चीजें उन लोगों के लिए है जो भगवान को कहते हैं हमें दिखाओ तुम्हें, हम तो जब मानेंगे। खुशबू किसे दिखाई नहीं देती, उनको स्मेल नहीं पता लगती, उनको कुछ नहीं दिखाओ पहले। इन आंखों से जो हाथ पे बैक्टीरिया हमारे चिपके हुए हैं, इन आंखों से तो उनको भी नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। वो इन आंखों से देखना चाहता भगवान को।
बकौल गुरुपा जब मानेंगे हम तो एक पत्नी थी उसकी, वो बेचारी रोज पूजा पाठ करती थी। हस्बैंड कहता था उसकी क्या पूजा पाठ करती है, दिखाओ पहले भगवान को, रोज दो घंटे लगाती। एक दिन उसको सिर में दर्द हो गया, पत्नी ने सिर दबाया, फिर पूछी मैं सिर दर्द दबाऊंगी जब ठीक करूंगी, पहले अपने सिर के दर्द को दिखाओ कहाँ है। सिर का दर्द को दिखाया जाता है तो ऐसी भगवान को दिखाए जाते। तुम्हें सिर का दर्द महसूस कर रहे हो ना तुम, ऐसे ही महसूस करते हैं भगवान को। तो ये उन लोगों के लिए, यदि नहीं मानते तो मत मानो, कौन कहता मानो, लेकिन जो नजर आ रहा है महसूस कर सकते हैं उनका होना। तो इस प्रकार उनका कण कण में है। अब देखो भगवान ने अपने भक्त का सम्मान रखने के लिए, उसकी बात को पक्का करने के लिए उसने थंब में, हिरण्यकश्यप ने थंब में गदा मारी, जैसे एक थंब है। उस थंब में से नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए, उसमें से उन्होंने अपने दर्शन दिए। बोलो नरसिंह भगवान की। अब अंदाजा लगाओ कि भगवान एक भक्त के लिए, विश्वास की बात कह रहा हूं मैं, उसे विश्वास था कि हाँ इसमें भी भगवान है। उसके विश्वास को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उन्होंने वहां से प्रकट किया, और प्रकट करने में वो सब चीजें धारण की जो उसकी शर्तों को मीट आउट नहीं करती थी। उन्होंने ना आदमी का अवतार लिया, ना महिला का लिया। आधा सिर उनका शेर का था, दिन चीते किया जब न रात था न दिन था, न धरती में मारूंगा न रात में ऊपर मारूंगा। उन्हें अपनी गोद में लिया। उसने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अस्त्र और शस्त्र मर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं नकुन से मारूंगा, नकुन न अस्त्र होते न शस्त्र होते। जो भी उसने वर मांगे थे उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने वही रूप धारण किया, और अपने भक्त का सम्मान देने के लिए वो खम्भ से प्रकट हुए। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो तब चारों तरफ से फूलों की वर्षा हुई देवताओं की, गुस्सा ठंडा हो जाएगा विष्णु भगवान जी का, ये ठंडा नहीं हुआ। तब उन्होंने प्रहलाद जी को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया आप ये ठंडा कर दो, क्योंकि भक्त है, भगवान तो भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने उनकी स्तुति की नरसिंह भगवान की, और नरसिंह भगवान शांत हुए। उनका बेटा मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। तो सबसे पहले उसने कहा मेरे अंदर ऐसी इच्छा ही पैदा ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगू, मेरे अंदर ऐसी इच्छा ही कोई पैदा ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगू। पहला बता, लड़का चलो ठीक है और मांगो। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे पिताजी जो आपकी गोदी में लेटे हुए हैं मरणोपरांत, इनको मुक्ति मिले, इन्हें मोक्ष मिले। फिर उन्होंने कहा नरसिंह भगवान ने कि जो मेरे भक्त होते हैं उनकी 7 पीढ़ियां तो पीछे की और 7 पीढ़ियां आगे की, उनको सबको मोक्ष देता हूं और उनकी रक्षा के रूप में तत्पर करा रहता हूं। बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल नरसिंह भगवान की। अब मैं आपको अपने बच्चों को साथ लेकर उस सरोवर में स्नान करने के लिए आया, जल पीना है। होता क्या है, हाथी जब जल पीना आता है तो जब पीकर मस्त हो जाता है तो जल को अपने ऊपर फेंकता है, स्नान करता है, आगे स्नान करने लगा। तो उसका पैर किसी पानी के जीव ने, जिसे मगरमच्छ कह सकते हैं, उसने उसके पैर को पकड़ लिया। तो जो बड़ा बड़ा शेर होता है, बड़ा हाथी होता है, बड़ा जानवर होता है, बड़ा आदमी पहलवान होता है, वो छोटा मोटा बच्चा है जिसके पैर को पकड़ ले तो उसकी परवाह नहीं करता। इसे गजेंद्र ने, हाथी ने मगरमच्छ को कुछ नहीं समझा, पकड़े रहने थे, कोई दिक्कत नहीं है। आस्ते आस्ते मगरमच्छ, क्योंकि पानी का जीव था, उसने अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू कर दी
और गजेंद्र ने ये सोचा कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं देता रहा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर उसने निकालने की कोशिश की, गजेंद्र से निकला नहीं गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके जो साथी थे, उसके बेटा, जब जितने बच्चे थे उसके, उसकी हथनियां जो उसके साथ थी, सब उसे छोड़ छोड़ कर चली गई। ये कहानी हमारी ही है। जब हम इतनी परिस्थिति फंस जाते हैं तो फिर लोग ये कहने लगते हैं इससे तो ये चल बसे तो अच्छा है, वही कहानी है। तो इस संबंध को देखते हुए हाथी ने, गजेंद्र ने भगवान विष्णु को ध्यान लगाया कि अब कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, मेरे तो सगे संबंधी सब चले गए। जब हमारी मृत्यु होती है तो देरी तक सब रहते हैं घर परिवार वाले, बाद में सगे संबंधी वहां तक ले जाते हैं अंतिम संस्कार तक, उसके बाद वो भी सब भूल जाते हैं। इसी तरह कृष्ण भगवान जी को जैसे ही याद किया तो दौड़ कर आ गए, और दौड़ कर आते ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले उन्होंने जो मगरमच्छ का जो ग्रह था, ग्राह बोलेंगे उसे, उसको छुआ, और जैसे ही उसको छुआ वो गंधर्व के रूप में खड़ा हो गया। और वो एक शापित था, जिसको शाप मिला हुआ था कि तू इतने दिन के लिए मगरमच्छ यानी ग्रह के रूप में तुम रहेगा, और जैसे ही कृष्ण भगवान जी तुम्हें टच करेंगे तो तुम अपने गंधर्व रूप में आ जाओगे और अपने लोक में वापस आ जाओगे। सबसे पहले उसका उत्तर सबसे पहले अपने भक्त का जो भक्त होता है उसका पहले ध्यान 100 दिन तक या 100 साल तक उस मगरमच्छ ने हाथी के पैर को अपने मुंह में लगा कर रखा। वो किसका भक्त बन गया? भक्त का भक्त बन गया। गजेंद्र तो पहले भक्त थे ही, तो सबसे पहले उन्होंने किसको छुड़ाया? मगरमच्छ को, ग्रह को, फिर बाद में इसका उद्धार किया। नहीं समझ आई? भक्त के भक्त का पहले ध्यान रखा, बाद में अपने भक्त का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। एक मछुआरा था, वो रोजाना जाता था जाल डालने के लिए। रास्ते में एक से पुजारी मिल गया, और पुजारी रोजाना 2 घंटे पूजा करता था भगवान की। मछुआरा बोला कि पुजारी जी एक बात बताओ, मैं रोजाना आपको नमस्ते करता हूँ, वहां करते हो नमस्ते भी आप ऐसे कर देते हो, बस वहां मैं भगवान में मनन करता हूँ इसलिए जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपको ऐसे कर देता हूँ। मैं सुबह जाता हूँ तब भी नमन करते हो आप, और शाम को आता हूँ तब भी पूजा करते मिलते हो, तो ये आपको याद कैसे करते हो? उसने कहा मैं अपने इष्ट को याद करता हूँ। उनका इष्ट कौन है तुम्हारा? तो हमारा इष्ट है कृष्ण भगवान जी। तो देखने में कैसे लगते हैं? गले में पीतांबर होता है और मोर पंख होता है, बंसी हाथ में होती है, ऐसे। तो वो कहता है मछुआरा कि मैं रोजाना सुबह जाता हूँ और रोजाना मछली लाता हूँ, और तुम्हारा कैसा इष्ट है वो, तुम उसकी रोज पूजा करते हो 2 घंटे सुबह, तो तुम्हारा आता नहीं। उसने, मैं सबसे दिल की बात बता रहा हूँ, उस दिन उसने मछलियों के लिए जाल नहीं डाला, उसने जाल डाला उस इष्ट के लिए जिसके माथे पर मोर पंख है, हाथ में बंसी है, पीतांबर डाला हुआ है। 4 दिन तक लगातार वो मछुआरा इसी इंतजार में बैठा रहा, घर खाना खाने के लिए पहुंचा, घर भी नहीं गया। 4 दिन सुबह शाम रात दिन बैठा रहा कि आज मैं पंडित जी के, पुजारी के शिकार को लेकर जाऊंगा। 5वें दिन कृष्ण भगवान जी को उसके जाल में आना पड़ा, और वो जाल में लेकर आता है। तो उसने कहा पुजारी जी आपने मुझे 3-4 चीज बताई थी। हाँ बताई थी, पीतांबर भी है, मोर पंख भी है और बंसी भी है, ये मेरे जाल में। और पुजारी देख कर लेट गया कि मैं तो दिन रात आपकी पूजा करता हूँ। तो कृष्ण भगवान जी बोले मैं तो सरल हृदय वालों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, तुम तो ज्ञानी लोग हो, तुम तो ज्ञान के थ्रू पालोगे जब पाना होगा, लेकिन जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे प्यार से जपते हैं, उनको मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराता। पता नहीं थी कौन होता है। ये
भगवान ने भक्त को छोड़कर पहले दर्शन किसको दिए? भक्त के। यही बात मैंने भक्त से पहले, अब ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हो गई। अब आती है आपका देवासुर संग्राम और संबंध मंथन। उसके बाद वामन अवतार है, इसको ले लेता हूं। थोड़ा डिले होगा। इंद्र ने अपना, इंद्र मैं बता दूं, इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस पर कोई भी जो हम लोग चुन के भेजेंगे वही पहुंच जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद वही रहेगा। ऐसे ही इंद्र का पद है, ये कोई इंद्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो उनकी कंडीशन है, जो इस कंडीशन को ऑक्युपाई कर लेगा वो इंद्र बन जाएगा। तो अभी जो लाइन में प्रक्रिया में है वो राजा बलि हैं, उनका नंबर है बनने का। एक बार इंद्र जा रहे थे हर्ष उल्लास में, इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ताली ताली खुशी में जा रहे थे। सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि को बड़ा खुशी मिली कि इंद्र आज बहुत बड़ी युद्ध जीत के ला रहे हैं। तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि को एक फूलों की माला दी खुश होकर, और इंद्र ने वो माला लेकर अपने हाथी के सिर पर रख दी और हाथी ने सूंड कर दी, सूंड से नीचे गिर गई, उसके पैर के नीचे दब गई। दुर्वासा ऋषि माला को भेंट में देकर आगे चले गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के साथ सैकड़ों की मात्रा में और सन्यासी पीछे पीछे चलते थे। उनको पता लगा कि जो माला हमारे गुरुजी ने इनको दी है वो तो हाथी के पैर के नीचे आ गई। तभी उन्होंने कम्युनिकेशन बढ़ता गया, दुर्वासा जी के पास पहुंच गया। दुर्वासा रुके और दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया इंद्रदेव, इसको इंद्र को, जाओ तुम्हारे यहाँ से लक्ष्मी का उदय खत्म हो जाए। बस जिस घर से, जिस परिवार से, जिस देश से लक्ष्मी चली गई तो वहां पे क्या बचा? तभी उनको पता लग गया राक्षसों को, और उन्होंने फिर से युद्ध कर दिया और ये फिर भाग गए छोड़ कर अपना सिंहासन इंद्र। अब उन्होंने बोला ये तोड़ के कहां जाते हैं? अपने इष्ट के पास। राक्षस कहां जाते हैं? अपने इष्ट के पास। शुक्राचार्य जी गुरु हैं, वो रास्ता बताते हैं। इधर बृहस्पति गुरु हैं और इनके इष्ट कौन है? विष्णु भगवान, वो नारायण। कृष्ण वे बोले विष्णु भगवान जी कि मेरी लक्ष्मी तुमने समुद्र में चली गई, मैं बिना लक्ष्मी के कैसे रहूंगा? तो इसमें समुद्र मंथन करना होगा आपने। जब लक्ष्मी जी बाहर आएगी, कृष्ण जी विष्णु जी को लक्ष्मी चाहिए। अब समुद्र मंथन करने के लिए केवल देवताओं से मंथन नहीं हो सकता, तो मंदराचल पर्वत लाया गया। जैसे जैसे विष्णु भगवान जी ने कहा वैसे वैसे करते गए। फिर दूसरी तरफ मंथन करने के लिए राक्षस जैसे बलशाली लोग चाहिए, तो वो कैसे आए मंथन करने के लिए? उनके सामने ये दिक्कत थी कि वो तो दुश्मन है। तभी उन्होंने राजा बलि के यहाँ विष्णु भगवान जी को भेजा। विष्णु भगवान जी गए, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, इसमें जो अमृत निकलेगा उसको हम मिल बांट कर पी लेंगे और सब मर जाएंगे। तो राजा बलि को राक्षसों की समझ आ गई कि बहुत अच्छा उपाय है। तो विष्णु भगवान समय समय पर देवताओं को सलाह देते रहे कि आप सब लोग सबसे पहले मंथन शुरू हो तो मुंह की तरफ रहना। और क्यों कहा था बाद में बताता हूं। और राक्षस लोग मुंह की तरफ रख गए। अब रस्सी किसे बनाए? तो वासुकी जो नाग थे उनकी रस्सी बनाई गई। अब उनके मन में विचार आया कि हम एक ही पिता की संतान है, राक्षस भी हम भी और देवता भी, ये मुंह की तरफ क्यों रहे? हम रहेंगे मुंह की तरफ, तो हम किसी से कम थोड़ी हैं। तो इन्होंने जो है कहा विष्णु भगवान जी के पास गए कि हम मुंह की तरफ रहेंगे, और ये विष्णु भगवान जी चाहते थे कि मुंह की तरफ आए। वो मुंह की तरफ आए और देवता लोग पूंछ की तरफ गए।
कारण क्या था? विष्णु भगवान जी को मालूम था कि जब यहाँ घर्षण होगा तो सर्प के मुंह से आग निकलेगी, जहर निकलेगा, तो जहर को हमारे देवता तो मर जाएंगे कि उस जहर को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आग को देवता राक्षस मर जाए तो मर जाए। तो वो खुश हो गए कि जो मेरी प्लानिंग थी उसके अनुसार सब सही होगा, उसकी तरफ देवता चले गए। घर्षण शुरू हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ तो जो मंदराचल पर्वत था नीचे बैठना शुरू कर दिया। विष्णु भगवान समझ गए कि गणेश जी अपना करिश्मा दिखा रहे हैं, इनकी पूजा तो हुई नहीं, शुरू में पूजा होनी चाहिए, कोई भी काम हो तो नहीं तो बिगड़ डाल देंगे। तभी विष्णु भगवान जी ने अपना एक अवतार के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, कक्षक के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। उस पर उन्होंने मंदराचल पर्वत अपने कवर कर लिया। मंथन शुरू हो गया। अब जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें से निकला जहर। जब कोई भी शुभ कार्य आप करोगे ना, सबसे पहले जहर ही निकलता है। लड़की की शादी भी होती है ना, तो शुरू के 1 साल तक तो कुछ ना कुछ संघर्ष लड़की के साथ चलता ही रहता है, सास के साथ हो या पति के साथ हो या किसी के साथ। और बाद में भी संघर्ष वो झेल गई ना, फिर पूरा अमृत रहते पूरी जिंदगी। तो कहीं भी सबसे पहले आपको जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जहर निकला तो जहर को कौन पिए? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जहर पीने कौन तैयार हो? तो विष्णु भगवान जी के पास गए। उन्होंने कहा इसका तो जहर को पी सकते हैं तो केवल शंकर भगवान पी सकते हैं। चुपचाप सुना। देवता लोग सवाए शंकर भगवान जी के पास। अब शरीर पर जो अधिकार होता है वो अधिकार होता है उसकी पत्नी का। अब शंकर भगवान जी अपने आप कैसे कहने में जहर को हुआ? उन्होंने पार्वती जी की तरफ देखा और पार्वती जी ने उनकी तरफ देखा। मैं कैसे कह दूं जहर पी लो आप? फिर पार्वती जी का इनका मन बदला विष्णु भगवान जी। फिर पार्वती जी बोली यदि जन कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए, आप तो कल्याणकारी हैं, आपका नाम तो वैसे भी कल्याणकारी है, यदि इसके लिए हमें जहर भी पीना पड़े तो लोक और जन कल्याण के लिए हम पी लेंगे। तो शंकर भगवान उस जहर को पिया, लेकिन ध्यान रखा कि हृदय में कौन है? पार्वती जी, विष्णु भगवान, ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। तो उनकी कंठ बोले नीलकंठ भगवान की, बोले शंकर भगवान की, माता पार्वती जी की, वो नीलकंठ कहलाए। अब उसके बाद कामधेनु गाय निकली, वो ऋषि लोग ने निकली। इस सुसरवा नाम का घोड़ा निकला, वो राजा बलि ने ले लिया। कल्पवृक्ष लिखा कि स्वर्ग में रहेगा। कल्पवृक्ष का मतलब जो भी कल्पना करेंगे वो मिलेगा। मैंने बताया था वो कल्पवृक्ष के बारे में। मैं बताता हूँ, आपके याद नहीं रहता है, लग रहा है भूल जाते हो, इधर से सुन के इधर निकाल। इसलिए आज परीक्षा में कितने लोग पास हुए बताओ? और ये परीक्षा रोज चलेगी, इससे कम से कम आपको ये तो रहेगा छोटी छोटी चीज तो नॉलेज तो क्लियर होगी। अब उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी जैसी निकली, सब अप्सराएं निकली, लक्ष्मी निकली, उसमें बहुत सारे रत्न निकले। तो सब लोग चाहे लक्ष्मी से मेरी शादी हो जाए। फिर ये तय हुआ कि ये जिसके गले में वरमाला डाल देंगी वही इनके पति बनेंगे। और लक्ष्मी जी सबसे चलती गई, जैसे विष्णु भगवान जी दिखाई पर से बनी वरमाला। तो लक्ष्मी पति श्री नारायण। बाद में मंथन चल रहा है, मंथन में बाद में आया कलश लेकर धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? ये भी विष्णु भगवान जी का अवतार है। कल मैंने 24 अवतार दिखाए थे ना, उनमें धन्वंतरी है। 3 है। उस अमृत प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने 3 अवतार लिए थे, मोहिनी, कच्छप और धन्वंतरी। तो इन तीनों के अवतार इस तरह लिए और वो कलश लेकर आए। अब जैसे ही अमृत कलश निकला तो राक्षस लोग तो देवताओं से काफी बलशाली थे, उन्होंने उस कलश को लेकर भाग गए और देवताओं को भागा भी नहीं गया उनके पीछे। तो वो दौड़ के कहां थे? फिर विष्णु भगवान जी के पास, क्यों तो भाग गए। तो विष्णु भगवान जी बोले तुम भी भागो। उनका नहीं, बोली हमारे पकड़ने में नहीं आएंगे, आप करो कुछ। तो विष्णु के लिए
मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। बोलो मोहिनी भगवान की। तो इस प्रकार अब मुनि को देखकर राक्षस लोग बोले कि आप हमारा बंटवारा कर दो। उन्होंने क्या कहा? हमारा बंटवारा कर दो। राक्षसों के बीच में बांट दो इसको, अमृत को। उनका तो देवताओं से देखो मतलब नहीं, उनका देवता तो उन्हें पकड़ ही नहीं सकते, वो तो बहुत छोड़ दिए। तो मोहिनी भगवान ने उनसे बात करने के चक्कर में इतना समय ले गया, देवता भी वहां पर आ गए। अब थोड़ी देर बाद मोहिनी भगवान ने ये देखा कि ना आप भी आ गए, नहीं लगा। मैं सबसे पहले बोला, क्या आप विश्वास करते हो कि मैं जो बंटवारा करूंगी सही करूंगी? हाँ, हमें आपको विश्वास है। ठीक है। तो इस अमृत में नीचे नीचे तो गाढ़ा है और ऊपर ऊपर पानी है। तो पहले मैं इस अमृत का हल्का जो अमृत है, पानी भरा हुआ है जिसमें, इन देवताओं को दे दूं। कहां दे दो? हमें तो गाढ़ा वाला चाहिए। उन्हें देवताओं को देना शुरू कर दिया। लेकिन ये राक्षस दिमागी में बहुत होता है। तो राहु नाम का जो राक्षस था, इसने क्या काम किया, ये सूर्य देवता और चंद्रमा देवता के बीच में जाकर बैठ गया, उनका भेष बदल कर देवताओं का। और जैसे ही इसका नंबर आया पीने के लिए, तो चंद्रमा और सूर्य देवता दोनों पहचान गए ये तो राक्षस है। और इन्होंने फट से मोहिनी से कहा कि ये वो है, राहु है। मोहिनी ने तभी अपना असली रूप आया विष्णु भगवान जी का, सुदर्शन चक्र से उसका सिर से अलग। लेकिन जब तक बहुत सारा अंदर उसके गले तक पहुंच गया। आज भी राहु अलग है, उस अमृत के से मारा नहीं, और केतु अलग है। कुछ अमृत नीचे गिरा, वो जहां नीचे गिरा वो अमृत, वहां से दो पौधे पैदा हुए, एक लहसुन, एक प्याज। क्योंकि राक्षस के गले से निकल के आया था, तो इसलिए उन्होंने इसमें डाल दिया, भगवान दिया। लेकिन वो अमृत से कम रोज भी नहीं माने गए। इसी तरह जब छीना झपटी हो रही थी देव राक्षसों के बीच में, कुछ छलक के 4 बूंद पृथ्वी पर भी आती गई। जो 4 स्थान हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, आज वहां चारों स्थानों पर जो हमारा कुंभ का पर्व है, जो चल रहा है कुंभ का स्थान, उसी ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बोल श्री कृष्ण भगवान की, बोल श्री बांके बिहारी की, बोल श्री वृंदावन बिहारी की। कि मेरे बेटे आज की डेट में मुझे घूमने से नहीं मिलते, बात है, मुझे बता दिया तो मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कि आप विष्णु भगवान जी की तपस्या करो, और तपस्या करने से जो बच्चा पैदा होगा वो विष्णु भगवान जी का ही अवतार होगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान जी की पूजा की माता अदिति ने, और विष्णु भगवान जी से वर प्राप्त किया। इन्होंने कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जैसा तो नहीं, मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा। तो ये अवतार जो इन्होंने लिया वामन अवतार के रूप में, वो विष्णु भगवान जी के अवतार है। कल मैंने इनके बारे में बताया था। तो इसलिए अब वामन जब ये जन्म हुआ तो किसी ने इनको जल का कमंडल दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने माला दी। सभी देवताओं ने अपनी तरफ से इनको कुछ न कुछ दिया। और उसी देश को देखते हुए आप हमारे यहाँ वामन भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। आप थोड़ा देखिए उनका, उन्हें आशीर्वाद दीजिए बच्चों को।
सोना दबाए हाथ अपने सोना दबाए सोना सोना अगर बाबा के चले चलिया चलिए सोना अगर बाबा के चले चलिया जय जय श्री राधे।